नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कशिश न्यूज पर सुप्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां झारखंड महागठबंधन में महाभारत देखने को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों ही दलों में तनातनी जारी है। जेएमएम दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार देने को लेकर अड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर अंतिम फैसला लेंगे और प्रत्याशियों के नाम की चर्चा भी अब तेज हो गई है। अंजनी सोरेन, विनोद कुमार पांडे के नाम की चर्चा है। इसके साथ ही फागू बेसरा और प्रणब वर्मा के नाम की चर्चा हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के दो उम्मीदवार, कुल 56 सदस्य हैं। तो यदि उस दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो हमारे पास जरूरी आंकड़े हैं और हमारा गठबंधन दोनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त। और देखिए, झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है और चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। भूपेश बघेल और अजय शर्मा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और जिम्मेदारी मिलने के बाद भूपेश बघेल और अजय शर्मा आज रांची पहुंचेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, जिस तरह से तनातनी दिखी जा रही है झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर, जेएमएम का कहना है कि हम दोनों ही सीट पर अपने कैंडिडेट को देंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अड़ी हुई है। फिलहाल क्या स्थिति और आज किस तरह से हलचल देखी जा सकती है? आज यदि राज्यसभा चुनाव को देखा जाए तो झारखंड में 2 पदों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है और इसके लिए वोटिंग 18 तारीख को यानी 18 जून को होगी। हालांकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है पर अब तक किसी भी जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा नामांकन नहीं किया गया है। हालांकि नामांकन की अंतिम जो तारीख है 8 जून रखी गई है और 8 जून से पहले जितने भी प्रत्याशी कांग्रेस ने अपना जो पता है वह खोल दिया है और प्रणब झा के रूप में अपने प्रत्याशी की घोषणा परसों रात में ही कर दी है। हालांकि उसके बाद कहीं ना कहीं गठबंधन में जो घटक दल है, चाहे जेएमएम की बात करें, कल जेएमएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष है हेमंत सोरेन, उनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में ही जो पार्टी के मुख्यमंत्री उनके जो आवास, मुख्यमंत्री आवास था, वहां पे जो बैठक थी उसमें निर्णय लिया गया है। जो विधायक है, मंत्री हैं, उन्होंने यह सहमति से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का जरूर ऐलान किया है, पर अंतिम जो फैसला है मुख्यमंत्री यानी जो अध्यक्ष है उन पे छोड़ा है। अब देखना होगा, क्योंकि अब तक जो नामें सामने आ रही हैं उसके अनुसार देखा गया तो 2 सीटों की तैयारी में अब जेएमएम जुटा हुआ है और जेएमएम कहीं ना कहीं घोषणा कर चुका है कि वे दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पर अब देखना होगा कि जो पहले गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी है, राजद भी है, वाम दल भी शामिल है, हालांकि शुरुआती दौर से ही कहा जा रहा था कि गठबंधन के तहत ही दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे और दोनों जीत भी सुनिश्चित होगी। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि अब सीरीज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस ने एक तरफ पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, यानी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब जेएमएम ने भी ऐलान कर दिया है कि वे दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो अब देखना होगा कि क्या जेएमएम दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है या फिर जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उनका क्या होगा। हालांकि दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो बीजेपी ने भी अपने जो प्रत्याशी है उसके नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि बीजेपी के पास जो 28 अंक का जो आंकड़ा है जीत के लिए वह फिलहाल नहीं है, पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आंकड़ा काफी विधानसभा क्षेत्र है, काफी लोग इसमें मतदान करेंगे और वे स्वेच्छा से मतदान करेंगे। तो ऐसे में
कोई भी जो व्यक्ति है वह किसी को भी अपना जो मत का अधिकार है चुन सकता है राज्यसभा सांसद। तो देखने वाली बात होगी कि आप बीजेपी जो दावे कर रही है उनके दावे में कितनी सच्चाई होती है, क्योंकि यदि बीजेपी कह रही है कि वह प्रत्याशी भी उतारेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी ने जो दावा फिलहाल कर रखा है उसमें जीत सुनिश्चित होती है उनकी या नहीं। या दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी थोड़ी खींचतान जरूर चल रही है, पर अभी तक जेएमएम ने अपने प्रत्याशियों की सूची, क्या कह सकते हैं, नामों का जो सूची है वह जारी नहीं किया है। हालांकि कल की जो बैठक में जितने पार्टी के मंत्री और विधायक सम्मिलित हुए थे मुख्यमंत्री आवास में, और मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जरूर कहा है कि वे दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा जो वक्तव्य जितने पार्टी के सदस्य हैं उनके द्वारा जो अध्यक्ष हैं उनको सौंपा गया है। हालांकि अब देखना होगा, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है, क्योंकि गठबंधन के भी वे नेता हैं और जेएमएम के भी अपने अध्यक्ष हैं। तो कह सकते हैं अंतिम मुहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही लगाई जाएगी कि क्या वाकई में जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनके प्रत्याशी कौन होंगे। हालांकि जेएमएम की तरफ से देखिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच देखिए अपने दर्शकों को बता दें, चूंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत तेज है और बीजेपी भी अब इस चुनाव को लेकर उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। एक सीट पर आज उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक नाम की घोषणा किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, और क्या कुछ कहना है पार्टी नेता का, सुनिए। कि भारतीय जनता सभा के चुनाव में जो निर्णय हुआ है कि प्रत्याशी दे रही है, और प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, और मुझे लगता है कि आज देर रात या कल सुबह तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। और स्वाभाविक है आपके मन में भ्रम की स्थिति होती होगी कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चुनाव में कैसे जीत हासिल करेगी। हमारे प्रत्याशी घोषणा होते साथ माननीय सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक साथ नॉमिनेशन में उसमें हम लोग करेंगे, और जब कैंडिडेट कोई होता है तो उसके वोटर 81 विधायक होते हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, सभी से वोट मांगने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में हक अधिकार है। कि भारतीय जनता सभा के चुनाव में जो और संवाददाता संदीप का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। संदीप देखिए, एक तरफ महागठबंधन में खींचतान जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अब अपने एक उम्मीदवार के नाम को लेकर दावेदारी की है। ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जल्द ही इस एक नाम की घोषणा की जाएगी, और संभवतः आज वो दिन है जब एक नाम को सामने लाया जा सकता है चुनाव को लेकर। अब किस तरह से देखा जाए झारखंड की सियासत को? बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने शुरू से ही जरूर कहा है कि वे राज्यसभा में अपनी उम्मीदवारी देंगे, यानी प्रत्याशी उतारेंगे, और जीत का दावा भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि यदि जीत के लिए संख्या बल की बात करें तो 28 का आंकड़ा पूरा करना होगा। हालांकि वो आंकड़ा फिलहाल तो बीजेपी के पास नहीं दिख रहा है, पर बीजेपी का एक ही कहना है कि 81 विधानसभा है और 81 इसमें वोटर्स है, और स्वेच्छा से कोई भी जो मतदाता है वे अपने मत का प्रयोग किसी भी प्रत्याशी के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे 81 जो विधायक होंगे उनसे वोट की अपील करेंगे, और लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी किसी को अपना मत का अधिकार दे सकता है। और बीजेपी कहीं ना कहीं शुरू से यह विश्वास कर रही है कि वे अपने प्रत्याशी उतारेंगे और जीत भी सुनिश्चित होगी। हालांकि या तो 18 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा
कि इस राज्यसभा के 2 सीटों के लिए जो झारखंड में चुनाव होने हैं उनमें 2 सीटों पर कौन काबिज होगा। हालांकि एक सीट तो जेएमएम के खाते में पहले से एक तरह से देखा जाए तो फिक्स है, क्योंकि जो आंकड़ा जेएमएम को एक सीट की जीत के लिए चाहिए वो आंकड़ा से अधिक उनके पास बहुमत है। और यही वजह है कि एक सीट पे उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। हालांकि जो दूसरी सीट है उसको लेके चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में खींचतान देखने को मिल रही है। जहां जेएमएम अपने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी पहले अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और संभवतः आज बीजेपी भी आज अपने जो प्रत्याशी हैं उसके नाम की घोषणा कर देगी, क्योंकि आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन वे भी 10:30 बजे झारखंड अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं और पार्टी के सभी आला अधिकारी नेता जो जिला अध्यक्ष है उन सारे लोगों से भी बात करेंगे। तो संभवतः नितिन नवीन राज्यसभा चुनाव इस वक्त झारखंड में बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है। इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी कि किस तरह से अब इस गुत्थी को सुलझाया जाता है। आप संदीप बने रहिए हमारे साथ। इस